कर्नाटक का धर्मस्थल। नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, भक्ति और मंदिर की तस्वीरें आती हैं। लेकिन कुछ पिछले महीनों से यही जगह डर, रहस्य और खून खराबे की कहानियों में घिरी है। दावा किया गया है कि यहां 2 दशक तक हत्या, रेप और शवों को गाड़ने जैसे काले कारनामे हुए हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिसने ये सनसनीखेज आरोप लगाए थे, उसी शिकायतकर्ता को, उसी विसल ब्लोअर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में अब एसआईटी ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जिसने पिछले 2 दशक में धर्मस्थल में कई हत्याओं और रेप के बाद शवों को दफनाने के आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता अब तक अपनी पहचान जनता से छिपाने के लिए नकाब पहने हुए था। एसआईटी ने आरोपी की पहचान CN चिन्नैया उर्फ चेन्नई के रूप में की है। जांच अधिकारी ने बताया कि बयानों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। मतलब इस व्यक्ति की तरफ से जो भी दस्तावेज दिए गए थे, जो भी जानकारी दी गई थी, जो इसकी तरफ से बयान दिए गए थे, जब बारीकी के साथ उनका मिलान किया गया तो यह पाया गया कि वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये कपोल कल्पित कहानी की तरह लग रही है। चेन्नई ने सामूहिक हत्याओं और दफनाने से जुड़े एक मामले में मुखबिर होने का दावा किया था और कानूनी सुरक्षा की खुद के लिए मांग की थी। अधिकारियों ने अब बताया है कि विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने उसके दावों को लेकर उससे कई घंटों तक पूछताछ की और उसके दावे झूठे और मनगढ़ंत पाए जाने पर उसे अब हिरासत में ले लिया गया है। एक महिला ने पहले शिकायत की थी कि उसकी MBBS छात्रा बेटी धर्मस्थल से लापता हो गई थी। अब वो भी अपने दावे से मुकर गई है। इस घटनाक्रम से ठीक पहले द इंडियन एक्सप्रेस से खबर आई थी कि एक महिला ने साल 2003 में अपनी बेटी के धर्मस्थल से लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। उसने अब कहा है कि उसका बयान मनगढ़ंत था। कुछ घंटों बाद उसने फिर से अपना बयान बदल दिया और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसे इंसाफ दिलाने में मदद का वादा किया था, जिसके बाद उसे यह बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब ये कहानी उसको गढ़नी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि उसको बयान देने के लिए इसलिए मजबूर किया गया, उसको उम्मीद जगी कि उसकी बेटी के लिए उसको इंसाफ मिलेगा। फिलहाल जो गिरफ्तार हुआ शख्स है, धर्मस्थल में यह सफाई कर्मी रह चुका है। उसने कहा था कि साल 1995 से साल 2014 तक काम करते हुए उसने अपनी आंखों से खौफनाक घटनाएं देखी। उसका दावा था कि उसे महिलाओं और बच्चों समेत कई लाशों को जबरदस्ती दफनाने पर मजबूर किया गया था। कुछ शवों पर रेप के निशान भी मिले थे, ऐसा भी उसका दावा था। इतना ही नहीं, उसने कोर्ट के सामने जाकर यह कबूल भी कर लिया था। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 19 जुलाई को एसआईटी का गठन किया। उसने 16 जगहों की खुदाई भी की। इस दौरान 2 कंकाल भी मिले और ह्यूमन DNA की मौजूदगी की जांच के लिए सभी जगहों से मिट्टी के सैंपल लिए गए। पुलिस के सूत्रों ने संकेत दिया था कि तलाशी अभियान को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई खास नतीजा नहीं निकला है। अब तक की जो जांच हुई है, इसमें एसआईटी को शिकायतकर्ता के बयान और दस्तावेजों में भारी गड़बड़ मिल रही है, भारी झोल मिल रहा है। शुक्रवार देर रात तक घंटों पूछताछ हुई इस व्यक्ति से, फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, अस्पताल भेजा गया, मेडिकल टेस्ट किया गया। एसआईटी प्रमुख प्रणव मोहंती और उनकी टीम धर्मस्थल इलाके की खुदाई भी पहले कर चुकी है। नदी किनारे कई जगहों पर जमीन को खोदा गया, क्योंकि जो दावा किया गया है कई सारे शव दफनाए गए हैं, तो इसी लिहाज से शवों की तलाश की गई। कंकाल कुछ मिले वहां पर। अब तक 2 जगहों से कंकाल के अवशेष भी मिले हैं, यानी मामला पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता, झुटलाया भी नहीं जा सकता। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री G परमेश्वर ने विधानसभा में कहा कि जांच अभी बस शुरू हुई है, सिर्फ खुदाई हुई है, पूरी कहानी अभी बाकी है और अगर शिकायतकर्ता के आरोप झूठे साबित पूरी तरह होते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी सख्ती से कदम उठाया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी भी अभी हो चुकी है। वहीं धर्मस्थल शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा है कि हम ना तो उनके यानी धर्मस्थल के पक्ष में हैं और ना ही उनके खिलाफ हैं, हम इंसाफ के पक्ष में हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि धर्म के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्मस्थल के कथित पीड़ितों के परिवार ने मुख्यमंत्री से आकर बात की और कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। उनको उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पूरी जांच हो जाएगी। जांच अभी चल रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने सदन में और CLP की बैठक में कहा है कि हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जुलाई में इस पूरे मामले में बवाल मचा था, जब चेन्नई नाम के इस व्यक्ति ने एक खोपड़ी लेकर ये थाने पहुंचा था। वहां पर उसने सनसनीखेज दावा किया कि उसने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के एक गांव में सैकड़ों लाशें दफनाई हैं। इनमें कई युवा लड़कियां भी थीं।
जिनके साथ पहले यौन शोषण भी हुआ था। ये पूरा मामला कितना गंभीर था, विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज उठी थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि अगर एसआईटी को शिकायतकर्ता के आरोप झूठे लगते हैं, मनगढ़ंत लगते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब चूंकि उसकी साथ पूछताछ हुई है, जांच पड़ताल हुई है, उसके सबूतों को जांचा गया है, अब कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उससे और सच जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसने ये कहानी क्यों घड़ी। अगर वाकई में सच्चाई है तो फिर ये जो सैकड़ों कंकालों की वो बात कर रहा था, अभी तक 2 ही कंकाल क्यों मिले? हाँ, अभी तक जितनी भी यहाँ पर खुदाई हुई है और जांच भी चल रही है, वो अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। आगे अगर खुदाई की जरूरत पड़ी तो फिर वो भी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और आगे खुदाई करने का फैसला केवल मामले की किस मोड़ तक पहुंच में आ पाए हैं उसी हिसाब से यह तय होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति भी हुई, लेकिन अभी पुलिस एसआईटी इसकी जांच कर रही है। फिलहाल अभी कहा गया है कि अभी तक केवल खुदाई हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि जांच अभी शुरू पूरी तरह से हुई है, आगे और बढ़ेगी। आगे खुदाई की आवश्यकता पर फैसला केवल मामले की जांच कर रही एसआईटी ही लेगी, ना कि ये सरकार फैसला करेगी, क्योंकि दबाव अभी भी है सरकार के ऊपर। सरकार ने कहा है कि एसआईटी जब हमारी तरफ से गठित हो गई है और जो पीड़ित पक्ष है उनके परिवारों का कहना है कि वो सरकार की जांच से अभी तक खुश है। जो भी एसआईटी का गठन किया गया है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि न सिर्फ वो एमबीबीएस छात्रा की मां अपने बयान से मुकर गई है, दूसरी तरफ इसके बयानों में भी विरोधाभास, जो प्रत्यक्षदर्शी या फिर कहें कि जो विसल ब्लोअर है, जिसने जो शिकायत करता है, जो पूरे मामले को सामने लाया है, उसके बयान और उसके द्वारा दिए गए तमाम सबूत और साक्ष्य भी मैचिंग नहीं कर रहे हैं। तो एसआईटी के लिए भी एक चुनौती है। ये चुनौती न सिर्फ इस मामले में है क्योंकि धर्मस्थल से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको जल्द से जल्द पूरी संवेदना के साथ क्लियर करना है। और दूसरी तरफ बात अगर करें कि विपक्ष की करें, विपक्ष लगातार मुखर है विधानसभा में, जैसे हमने बताया आपको कि ये मामला उठा है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी। और अब चूंकि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी संदेह की बात है, जैसा हमने आपको बताया कि अभी तक ये जो विसल ब्लोअर है ये अपना चेहरा ढककर आ रहा था। रुकते हैं, चेहरा ढककर आ रहा था और चेहरा ढककर आने के पीछे इसकी शायद यही मंशा रही हुई कि उसकी पहचान जाहिर ना हो, उसको कोई पहचान ना सके। लेकिन इसके पीछे भी क्या कोई पेंच है? उसकी पहचान छिपाने के पीछे भी क्या कोई एक बड़ा कारण है? ये भी अभी जब गिरफ्तार इसको कर लिया गया है, इससे और पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन अभी तक इस पूरी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, रिकैप आपको बता देते हैं 3 पॉइंट में। पहला पॉइंट ये कि कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शव दफनाने के मामले में शिकायतकर्ता को फिलहाल एसआईटी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी अपडेट यह है कि शिकायतकर्ता ने पिछले 20 सालों में सामूहिक हत्याओं और रेप के बाद शव को दफनाने का आरोप लगाया था। और तीसरा पॉइंट यह है कि एसआईटी ने शिकायतकर्ता की पहचान सीएन चेन्नैया और चेन्नई के रूप में की है, जो नकाब पहनकर रहता था। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद उससे आगे जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी। नजर इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।